व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द एसपी मिश्रा कॉमर्स एकेडमी। अभी हम जो कर रहे हैं चैप्टर वो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 नेशनल इनकम। उसका ये जो वीडियो है ये है वीडियो नंबर 6। और नेशनल इनकम का जैसे मैंने बताया था कि हमारा 9 से 10 पार्ट बनेगा, क्योंकि हम इसको डिटेल में करेंगे, सारे कंपोनेंट्स आपको समझ में आनी चाहिए। वैसे ये जो आज की वीडियो है ये वीडियो हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले 1, 2, 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, तो जल्द से जल्द जाइए और चेक बैक कीजिए और सारे चीज़ों को रिवाइज करिए और इस वीडियो में आइए। वंस अगेन द रिक्वेस्ट इज दैट एवरीबडी मस्ट हैव कॉपी एंड पेन विथ यू while attending this class. तो let get started. बच्चों, जैसे आप लोगों को पता होगा इसके पूर्व वीडियो में पहले जो वीडियो अपलोडेड हुआ है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करें। इनकम मेथड से हमने नेशनल इनकम को क्या किया है बच्चों, कैलकुलेट किया है। NY लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब हो गया हमारा नेशनल इनकम। इनकम मेथड से हमने नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया है। ये जो वीडियो है वो है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें जाहिर से बात है हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स की, वो कौन कौन सी कंपोनेंट होती है और हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक 1 है हम डिस्कस करेंगे, इसके लिए हमारा एग्रीगेट कौन सा यूज होगा। जैसे इनकम मेथड में हमको एंटायर कंट्री की इनकम को जोड़ना होता था और उससे हमको मिलता था बच्चों GDPFC। क्या मिलता था? GDPFC मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, वो हमको मिलता था। उसके बाद हम इसमें NFIA को ऐड करते थे और NFIA वंस ऐड करते थे तो हमको मिल जाता था NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमारा नेशनल इनकम हमको मिल गया। सेम चीज़ जब हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को, तो हमको क्या मिलेगा, हमारा क्या एग्रीगेट है जो हम पहुंचेंगे, वो एग्रीगेट होगा हमारा GDP एट MP, मार्केट प्राइस, GDP एट MP। अब आप बोलेंगे कि सर हम GDP एट MP क्यों निकालेंगे। GDP एट MP क्यों निकाला जाता है, पहले हम इसको समझते हैं। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा टॉपिक क्या है कि हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। मतलब हमारे भारत में जितने भी लोग हैं सभी लोग अपनी ज़रूरतों के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे भारत में प्रोड्यूस होती है हम उसको एक्वायर करने के लिए, कंजप्शन करने के लिए हम खर्चा करते हैं। जो हम पैसा खर्चा करते हैं उसको हम कैसे खर्चा करते हैं, कितना पैसा खर्चा करते हैं। लेट्स से ये है मार्कर, ये मार्कर मुझे मिला था 20 रुपये में, तो मैंने इसको 20 रुपये जो था इसका क्या था, मार्केट प्राइस था, ना कि फैक्टर कॉस्ट था। जाहिर सी बात है इसका फैक्टर कॉस्ट क्या हो सकता है, जब वो कंपनी में बना था, जब मार्केट में नहीं आया था, इसकी बनने की जो कॉस्ट होगी वो होगा फैक्टर कॉस्ट। बट जब मार्केट में आ गया उसमें NIT जुड़ गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ गया, GST वगैरह जुड़ गया। जुड़ने के बाद जो इसका प्राइस हुआ वो हो गया मार्केट प्राइस। इसीलिए भारत में जितने भी एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, डिफरेंट पर्सन ने जितना एक्सपेंडिचर किया है वो सारे एक्सपेंडिचर किस एग्रीगेट्स में होंगे बच्चों, जाहिर सी बात है वो हमारे होंगे मार्केट प्राइस की वैल्यू में होंगे। तो ये जो मार्केट प्राइस में हम वैल्यू निकालेंगे वो सारे वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसीलिए हम इस एग्रीगेट्स को कंसीडर करते हैं। हम भारत में जितने भी लोगों ने, लेट्स से राम हो गया, श्याम हो गया, ABCD तक हो गए, A to Z जितने भी लोग हैं वो सभी लोगों ने एक्सपेंडिचर किया। डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन लोगों ने एक्सपेंडिचर किया। ये सारे एक्सपेंडिचर को बच्चों जब हमने प्लस कर दिया तब हमारा क्या निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, यही निकल के आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब
हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या पढ़ा था, जितने भी फैक्टर क्या हो रहा है, जा रहे हैं, क्या जा रहा था हमारा फैक्टर पेमेंट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जा रही थी, एफओपी जा रही थी, इसको हम ऐसे लिखते हैं एफओपी, क्या जा रहा था एफओपी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। यहाँ से फॉर्म से क्या आता था एफओपी, जिसको हम फैक्टर ऑफ पेमेंट बोलते थे। ये सारी चीज़ें लेकर ये क्या करते थे, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते थे। गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ आती थी, घूम फिर कर जो गुड्स एंड सर्विसेज ये लोग कंजप्शन कर रहे थे, जितने हाउस होल्ड थे और ये फॉर्म्स थे, तो ये क्या देते थे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर देते थे। क्या देते थे बच्चों, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यही तो हमारी एक्सपेंडिचर थी। हम इस थ्योरी को, जो फेज है ये एक्सपेंडिचर फेज, जिसको हम बोलते थे क्या बच्चों, डिस्पोजिशन फेज, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। वही डिस्पोजिशन फेज क्या है हमारा, एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम है। हमने यहाँ पे एक एजम्पशन लेके चला था, जितने भी फैक्टर पेमेंट इनकी है, मतलब हाउस होल्ड की जितनी इनकम है, इनकम इज इक्वल टू क्या था, एक्सपेंडिचर था। मतलब जितनी इनकी इनकम आ रही है हाउस होल्ड की, वो सारी इनकम ये खर्चा कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। यही तो हमारी एजम्पशन थी। तो सेम चीज हो गया, हमारे भारत में जितने भी लोग जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो हमारे देश का हो जाएगा इनकम। अब हम, मतलब डोमेस्टिक इनकम है, क्या है, डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। बट ये डोमेस्टिक इनकम मार्केट प्राइस में होगा, ना कि फैक्टर कॉस्ट में होगा। फैक्टर कॉस्ट में होता तो हम इसको बोलते देश की इनकम, मतलब डोमेस्टिक इनकम बोलते। बट ये मार्केट प्राइस में है, तो हमको इसको कन्वर्ट कर देना है फैक्टर कॉस्ट में, देन ये हम बोल सकते हैं हमारा डोमेस्टिक इनकम है। तो हमको कौन सी एग्रीगेट निकालना है बच्चों, कुल मिलाकर जीडीपी एमपी निकालनी है। जीडीपी एमपी निकालने के बाद फिर हम यहाँ से जाएंगे कहाँ, नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या है, एनएनपीएफसी। तो चलिए हम बिना और समय गवाते हुए शुरू करते हैं। जीडीपी एमपी निकालने के लिए या एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, और कंपोनेंट्स को बच्चों बहुत अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, नोट्स में लिखना है, नहीं तो आप समझेंगे नहीं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो चलिए हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कि हम कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी एमपी को कैसे निकालते हैं हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में, उसको हम अब करने जा रहे हैं। जैसे हमने इससे पहले देखा था कि हमको यदि नेशनल इनकम निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड में, तो हमको पहला काम करना है जीडीपी एमपी को निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यदि हमको निकालना है, तो इसमें कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट होने चाहिए जिस कंपोनेंट को हमको आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला कंपोनेंट हमारा क्या होगा, हाउस होल्ड। हमारे एंटायर कंट्री में, एंटायर वर्ल्ड में कितने सेक्टर हो सकते हैं, ऑलरेडी हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में डिस्कस करी थी। मतलब इकोनॉमी में कितने सेक्टर हो सकते हैं, ऑलरेडी हमने क्लास 1 में डिस्कस किया था। तो हमारे कितने सेक्टर हो सकते हैं, फार्म्स, हाउस होल्ड हो सकता है जो हम लोग होंगे जो कंजप्शन करते हैं, फार्म्स हो गया जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं, और गवर्नमेंट हो गया जो रेगुलेट करता है या वेलफेयर के लिए पैसा खर्चा करता है, और चौथा चीज जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हमारे भारत के अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 सेक्टर होते हैं। ये 4 सेक्टर क्या करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, और जो वो एक्सपेंडिचर करते हैं, हम सारे एक्सपेंडिचर्स को यदि ऐड कर दें तो हमको क्या निकल के आ जाएगा, जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखते हैं बच्चों, हाउस होल्ड जो कंजप्शन करते हैं उसको हम हमारे टर्म में क्या बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब जितने भी हाउस होल्ड हो गए जिस कंट्री में है आम जनता, वो लोग जो कंजप्शन करते हैं किस चीज में, एक्सपेंडिचर करने के लिए, कंजप्शन के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हैं, हमने उसको क्या बोला, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बच्चों एक चीज और,
जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो किस में हो रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में हो रहा है। किस में हो रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में हो रहा है, मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि ये पेन है, इस पेन का जो फाइनल प्राइस है वो क्या है, 20 रुपीज है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 20 रुपीज है, तो ये हो गया उसका फाइनल प्राइस। तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो फाइनल गुड्स की प्राइस होगी उसी की बात की जा रही है। ये हो गया जितने कंज्यूमर्स हैं वो लोग। नेक्स्ट आते हैं फॉर्म्स। भारत में ऐसे भी तो होंगे जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं, वो भी तो क्या करते हैं बच्चों, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। वो कैपिटल क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके कंपोनेंट से हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। यही हमारा इंपॉर्टेंट है जिसको हमको देखना है। वो क्या करते हैं, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने से वो क्या होता है, फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है। जैसे मान लो ये पेन को बनाने के लिए पहले कुछ पैसा इन्वेस्ट किया गया होगा और वही पैसा आगे जाके इनको बिजनेस बना के देता है, तो कैपिटल का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस हिसाब से हम इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब थोड़ा सा याद करो, जब भी हम ग्रॉस की बात करते हैं तो इसमें डेप्रीशिएशन ऐड हुआ रहता है। इसमें क्या ऐड हुआ होता है, डेप्रीशिएशन ऐड हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट भी क्या करता है, रोड, बिल्डिंग, रेलवे लाइंस, जितने भी पब्लिक फैसिलिटीज के लिए खर्चा करता है, उसी खर्चे को हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं GFCE। ये हो गए हमारे 3 कंपोनेंट, जिसको हमको क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। ये प्लस करेंगे तो अभी हमको मिलेगा क्या, GDP-MP। बट इस पे और एक चीज भी हमको करना है, वो है नेट एक्सपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, मतलब हमारे भारत से कितना चीजें एक्सपोर्ट किया गया। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, इससे हम x माइनस m करते हैं, मतलब x हो गया एक्सपोर्ट, m हो गया इंपोर्ट। हम क्या करते हैं, जो टोटल एक्सपोर्ट हमने किया है उसमें से हम कितनी चीजें इंपोर्ट की है, जब हम माइनस कर देते हैं तब हमको क्या निकल के आ जाता है, NX, जिसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। ये सारे चीजों को जब हम जोड़ देते हैं बच्चों, हमको मिल जाता है GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट मैंने बोला था, ये वाली हिस्सा है बच्चों, ये वाली हिस्सा को थोड़ा डिस्कस कर लो, क्योंकि इसी पे ही हम जब क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, इसी एक पॉइंट में आके अटक जाते हैं। अब कैसे, देखो जहां भी लिखा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो होती है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का फर्दर 3 कंपोनेंट और होता है। क्या होता है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब जितने भी कंपनी वगैरह है वो क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्या करने के लिए, कैपिटल फॉर्मेशंस के लिए। और हो गया ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब बहुत सारे जो हमारा सरकार है वो भी पैसा इन्वेस्ट करता है, जैसे कि पब्लिक कंपनी है, जैसे हमारा बहुत सारे भेल हो गया, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये सब कंपनियां क्या होगी जो सरकार की है, वो भी इन्वेस्ट करती हैं, क्या करने के लिए, कैपिटल फॉर्मेशंस के लिए। ये सारे आ जाएंगे ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट आ जाता है ग्रॉस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट मतलब जितने सारे लोग हैं, हाउस होल्ड है, वो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, घर बनाने के लिए हो, बहुत सारी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी भी इन्वेस्टमेंट को हमने कैपिटल फॉर्मेशन के नाम पे जानेंगे कॉमर्शियल के लिए। तो ये हो गया फॉर्म्स, मतलब जितने कंपनियां, जिनको हमने बोला ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो सरकार इन्वेस्ट करती है, और ग्रॉस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट मतलब जितने भी लोग उस कंट्री में हैं, आम जनता जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको। ये सारे चीजें हमारे कंपोनेंट्स हो गई बच्चों। क्वेश्चन में आपको ये दिया होगा, PFC डायरेक्ट दिया होगा, आपको क्या करना है, इस वैल्यू को उठाना है, प्लस कर देना है। फिर GDCF दिया होगा, या तो इनमें से कोई एक दिया होगा। और एक चीज, इसको कैसे दिया होगा, नेट दिया हुआ है तो हम ग्रॉस में जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। नेट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे बच्चों, डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे, तभी हम ग्रॉस में जाएंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, यदि क्वेश्चन में
नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो ध्यान देना बच्चों, हमको प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं कि हम नेट से ग्रॉस में जाएंगे कैसे। नेट से ग्रॉस में जब जाएंगे डेप्रिसिएशन को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी नेट दिया होगा क्वेश्चन में कहीं, तो आपको इसको ग्रॉस पे जाना पड़ेगा। अब इसके दो कंपोनेंट निकल के आते हैं, एक तो जीडीसीएफ आपको लेना ही है और इसमें आपको चेंज इन स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। डेल्टा एस का मतलब क्या है, चेंज इन स्टॉक। तो आप लोगों को ये चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा, जीडीसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक। ये ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा कौन सी वैल्यू, जीडीसीएफ मिल जाएगा। यही जीडीसीएफ को आपको वैल्यू को उठाना। लेट से आपको जीडीसीएफ दिया हुआ है 100 और चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है प्लस 50, तो ये वैल्यू को आपको उठाकर ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू सबको उठाएंगे तभी हमको जीडीपीएमपी मिलेगा। चेंज इन स्टॉक हम कैसे निकालते हैं, इसके फर्दर फॉर्मूला होते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो आज रात भर मैंने दिन भर बिजनेस चला, आज रात को 2000 रुपये में हमारा क्लोजिंग हुआ, तो कल जब सुबह हम ओपनिंग करेंगे तो जितना पैसा बचा होगा उसमें से हमने माइनस करे तो हमको पता चल गया स्टॉक में क्या चेंजेस आई है। तो चेंज इन स्टॉक आपने इसमें ऐड करा, उसके बाद ये वैल्यू को इसमें ऐड किया, फिर इसमें ऐड किया एंड देन फाइनली आप पहुंच गए जीडीपीएमपी में। यही है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला। अब ये एक एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया, जैसे मैंने आपको बताया ये कौन सी है, जितने भी लोग हैं जो कंजप्शन करते हैं, कंजप्शन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हैं, नॉर्मल हाउस होल्ड। और ये हो गए फार्म्स जो प्रोडक्शन कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हैं, वो हो गए जीडीसीएफ, जिसको हमने बोला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो फॉर्म्स करते हैं, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो सरकार करता है, ग्रॉस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट जो आम जनता भारत की करती है। ये 3 कंपोनेंट भी आपको दिया जा सकता है यदि क्वेश्चन डिफिकल्ट है या टफ लेवल का क्वेश्चन आएगा तो। अब मान लो आपको ये नेट में भी वैल्यू दिया होगा, आपको नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तभी हम ग्रॉस में जा पाएंगे। देन नेक्स्ट में आके हम जीएफसीएस क्या होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपको दिया होगा वैल्यू में, डायरेक्टली आपको निकालना है, पुट कर देना है। फिर यहाँ पे या तो आपको दिया होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलग अलग दिया होगा, या तो आपको डायरेक्टली नेट एक्सपोर्ट दिया होगा। यदि आपको एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्वेश्चन में दिया है तो पहले आपको एक्सपोर्ट से इंपोर्ट को माइनस करना पड़ेगा, देन जाके आपको नेट एक्सपोर्ट मिलेगा। कुल मिला के बात यह है, हमको यदि किसी भी क्वेश्चन में जीडीपीएमपी निकालनी है तो हमको इसको 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 प्लस करना है। किसको, पी प्लस जी प्लस क्या बच्चों, नेट। इतने वैल्यू हमको चाहिए। अब ये वैल्यू हमको निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये आपको डायरेक्ट गिवन होगा तो पी की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये जी में थोड़ी सी है प्रॉब्लम, जो है आपका जीडीसीएफ। नेट में दिया होगा तो प्लस डेप्रिसिएशन कर देना, ग्रॉस में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रॉस में आप चेंज इन स्टॉक को ऐड करोगे एंड देन डायरेक्ट वैल्यू कर दोगे। नेट में दिया हुआ है तो आपको ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, फिर चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपको वैल्यू को इधर पुट करना है। और जीएफसी हो गया गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, डायरेक्टली गिवन होगा, इसको उठाओ, डायरेक्टली वैल्यू इधर लिखो। नेट एक्सपोर्ट डायरेक्टली दिया होगा तो डायरेक्ट इधर लिखो, नहीं दिया है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट दिया होगा, डायरेक्टली एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों दिया होगा, इसको एक्सपोर्ट को इंपोर्ट से माइनस कर दो, फिर नेट एक्सपोर्ट आ गया उसको इधर लिख दो। उसके बाद हमको मिल जाएगा जीडीपीएमपी। और आप सभी को पता है जीडीपीएमपी से हम नेशनल इनकम में कैसे पहुंच सकते हैं, और नेशनल इनकम का कंपोनेंट क्या है बताओ, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमारा किसका एग्रीगेट है, नेशनल इनकम का एग्रीगेट है। आसानी से हम एक्सपेंडिचर मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई दोस्तों, इसके बाद हमको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे।
बिना न्यूमेरिकल्स का होगा नहीं, बट न्यूमेरिकल्स करते वक्त आपको ये सब कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका नोट्स बना के अच्छे से नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा होगा अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट भी कीजिएगा क्लास कैसे लग रहा है, एंड देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।